दोस्तों, आज के विषय में हम बताएंगे कि हमारे जीवन में जो तनाव है, इस तनाव से हमारे जीवन में बीमारियां बन जाती हैं। हमारा जीवन बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। हमेशा अपने जीवन में स्ट्रेस फ्री रहें, खुशियां लाएं, सद्विचार और सद्प्रवृत्तियों को अपनाएं। अगर जीवन के अंदर आपने खुशी और संतुष्टता को चुना तो ये सबसे बड़ा धन है। इससे आप मानसिक रूप से वेल रहेंगे और शारीरिक रूप से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी और आप हमेशा शारीरिक रूप से वेल होंगे। जो लोग एक्सरसाइज व्यायाम पे जोर देते हैं उनका शरीर हमेशा अच्छा होता है। इससे आदत, तनाव और आदि बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जीवन में जब तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। बहुत ज़्यादा बीमारियों से हमारा जीवन ग्रसित हो जाता है। बीमारियां, हार्ट अटैक, बीपी लो होना, बीपी बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना और तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं, जॉइंट पे। इन सब की वजह कि जब हम जीवन में तनाव ज़्यादा लेते हैं, अपने जीवन को एक खुशहाल नहीं रखते, क्योंकि जो हमारे जीवन के अंदर आवश्यकताएं हैं वो हमेशा असीमित है। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा की तरफ हमारा ध्यान जाता है। जब हम अपने आप को संयम में रखते, अगर हम अपने जीवन को असीमित आवश्यकताओं के होने के बावजूद सीमित ढंग से जीवन को जिए, अपनी लाइफ स्टाइल को, पारदर्शिता को इस प्रकार से बनाएं कि जिससे हम खुश रह सकें। हम उतना ही सोचें जिससे हमारा घर परिवार, घर संसार चल सके और हमारे जीवन में हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें और कुछ जीवन से कमाया हुआ धन उस कारपोरेट अमाउंट में जमा करें जिससे हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, ताकि हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। हमें अपनी दवाई के लिए, अपने खाने पीने के लिए खुद पैसा हमारे पास हो। कुछ इसके अलावा और पैसा हो तो हम जीवन की प्रोग्रेस पे लगाएं, अच्छे डेवलपमेंट पे लगाएं और अनाथालयों में, अच्छी अच्छी संस्थाओं में हम दान भी कर सकते हैं। यही जीवन का सबसे अच्छा तरीका होता है। दोस्तों, लाइफ के अंदर मनुष्य जो है, उसके जो स्वभाव है, उसका जो स्वभाव है वो सीमित से होकर असीमितता की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो आज की डेट में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हम 24 घंटे हर अच्छी चीज़ के पीछे, हर धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। हम वो रन गैम्बल मशीन बन चुके हैं कि हमें चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे जॉब एक्टिविटीज़ का क्षेत्र हो, चाहे हम कुछ भी करें, पर हमें पैसा चाहिए। पैसा 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 उतना ही अच्छा होता है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पैसा एक जीवन में मोटिवेशन है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, मगर हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं के होने के बावजूद भी अपनी इच्छाओं को सीमित रखना होगा। जब हम सीमित और अपने मन को संतुष्ट रखेंगे तभी हम एक अच्छा तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। क्योंकि जितना हम जीवन में स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, उससे हमारे अंदर बीमारियां बढ़ जाती है। चाहे वो हार्ट अटैक हो, बीपी हो, शुगर हो, जो भी हो, सारी बीमारियों की जड़ ये तनाव होता है। तो जीवन को हमेशा खुश रखें और संतुष्ट रखें। भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है आपकी ज़िंदगी, इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, इसका सम्मान करें, अपना सम्मान करें, सामने वालों का सम्मान रखें। जीवन में सदाचार और सर्व कल्याण की भावना अपनाएं और एक अच्छी सोच बनाए रखें। जीवन के अंदर दोस्तों, जब भी ये तनाव मनुष्य को मिलता है तो वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए जीवन में एक्सरसाइज, योगा पर ध्यान दें। जो अच्छे अवेयरनेस वाले लोग हैं वो हमेशा मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है वो इन चीज़ों को ध्यान रखें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इससे हमारा शरीर अच्छा होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है। पॉजिटिव वाइब से पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे शरीर में जाती है तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ से बहुत अच्छे होते हैं। हमारा माइंड सेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ होता है। हम दिन भर के अपने कामों को बड़ी इजीली ढंग से करते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्वर एक्टिविटीज हमारे अंदर आती है और हम जीवन में हमेशा सक्सेस होते हैं। तो लाइफ के अंदर तनाव मुक्त जीवन जिए,
हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। हमारी एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा की तरफ हमारा मन जाने लगता है। लेकिन अपना मन संयम में करें, कंट्रोल में करें, अपने आप को सिंपल और साधारण लाइफ जिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जीवन की पारदर्शिता बहुत अच्छी होगी और तनाव आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। आपका जीवन खुशहाल होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा, आपको सफलताएं मिलेंगी और हमेशा जीवन के अंदर आप इस पारदर्शिता को बनाए रखो ताकि आपके अंदर संयम रहे, एक अच्छे विचार रहें और अपने जीवन में आप तरक्की करें। दोस्तों, एक बार एक गुरुजी के पास एक शिष्य आए, बोले गुरुजी मेरे जीवन में मुझे बहुत ज़्यादा तनाव है, कोई उपचार बताएं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, सामने एक बाउंड्री वॉल है, वहाँ पे 50 गायें हैं। आपको क्या करना है, हर गाय को बिठाने के बाद ही सोना है, चाहे पूरी रात खत्म हो जाए। जाओ और ये काम करो। वो शिष्य गया। जब उसने एक गाय को बिठाया, दूसरी को 10, 20, 50, 40 तक बिठा लिया। जैसे वो बिठाता है तो जो 9वें नंबर की गाय है वो खड़ी हो जाती है, 8वें नंबर पे बिठाने वाली गाय खड़ी हो जाती है, 20वें नंबर के बिठाता है तो 15वें वाली खड़ी हो जाता है। पूरी रात उसका यही चलता रहा। उसकी आंखें लाल हो गई, वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया और नींद ना आने की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल पीला हो गया। क्योंकि जब मनुष्य को उसकी नींद नहीं मिलेगी, रात सोने के लिए होती है, तो वो हमेशा बेचैन होगा, व्याकुल होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा। जब वो करते करते थक गया तो आया अपने गुरुजी के पास, बोला गुरुजी जो काम आपने मुझे दिया था वो तो नहीं हो पाया। तो गुरुजी बोले मुझे पहले ही पता था और मैंने देख लिया, जो तुम्हारी आंखें लाल भी पड़ी है, चेहरे में फ्रस्ट्रेशन है, तुम पूरी रात नहीं सोए हो। तो सुनो, इसकी वजह यही है कि जब तुम मेरे पास आए थे, तुमने कहा था कि मेरा जीवन तनाव मुक्त कर दो गुरुजी, कुछ इस तरह का मार्गदर्शन करें। तो अगर मैं आपको बताता कि अपने जीवन में जो आपकी असीमित इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करो, उनको सीमित करो, तभी तुम्हें खुशी और संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ उतना ही पैसा कमाओ, उतना ही चीज़ों को जोड़ो जिससे तुम्हारा जीवन चल सके, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए। लेकिन तुम्हें वो बात समझ में नहीं आती अगर मैं वो ज्ञान की पारदर्शिता आपको समझाता। इसलिए मैंने आपको कर्मों के द्वारा भी प्रैक्टिकल करने के लिए उस बाउंड्री वॉल में भेजा है कि वहाँ जाओ, कर्म करके, और जब सारी गायें आप बिठा दो तभी मेरे पास आना। तो उससे तुम्हें ये सॉल्यूशन मिल गया है कि जीवन में हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। हम अगर अपने मन को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, सीमित तरीके से अपने जीवन को जिए, नॉर्मल तरीके से अपने जीवन को जिए, सिर्फ उतना ही सोचें जिससे हमारा घर संसार चल सके और कुछ अमाउंट हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके, और कुछ है तो हमारे अपने फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगा सके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जीवन में मनुष्य खुश और संतुष्ट रहे, यही उसका सबसे बड़ा धन होता है। ये अपनाने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और सर्व कल्याण की भावना, यही जीवन को, मनुष्य को महान बनाते हैं और यही मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर करते हैं। उसके सुविचारों का होना, उसकी अच्छी सोच का होना और उसकी भगवान के प्रति एक अच्छी इंटेंसिटी होना। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे समझ में आ गया है, जो आपने मुझे भी प्रैक्टिकल करवाया इस बाउंड्री वॉल में, उससे मुझे ये पता लग गया कि अगर हम जीवन में ज़्यादा अपनी इच्छाएं रखते हैं तो हम दुखी और परेशान रहते हैं। इससे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में तनाव आता है और बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं। तो अगर हम अपने जीवन को ज़्यादा तनाव से मुक्त रखें, ज़्यादा न सोचें, तभी हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, खुशहाल हो सकता है और हमें इस चीज़ पर कंट्रोल करना होगा। तो शिष्य को समझ आ गया। तो गुरुदेव ने कहा कि ध्यान रखना, हमेशा यही सत्य है और यही प्रमाण है सत्यता का। तो कभी भी अपने जीवन में अपने शरीर को अच्छा रखो, भगवान का दिया हुआ ये खूब सुंदर तोहफा है, हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी वैल्यू करो, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपको जीवन में तनाव मुक्त रहना है दोस्तों, तो हमेशा उतना ही सोचें जिससे आपका काम चल सके, आपका घर परिवार चल सके। ज़्यादा सोचने से तरह तरह की बीमारियां शरीर को पकड़ लेती हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट अटैक की हो।
इनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दवाइयाँ हम लेते हैं, मेडिकल उपचार लेते हैं, लेकिन उससे कुछ समय के लिए तो उत्तेजना आती है, हम ठीक होते हैं, मगर ये सही तरीके से एक अच्छा इलाज नहीं है। अच्छा इलाज यही है कि हम अपनी बॉडी को रोटेटेड में रखें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें, अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखें। जो लोग इस अवेयरनेस को रखते हैं वो जीवन में हमेशा फिजिकली बहुत वेल होते हैं, और जीवन में तनाव से मुक्त के लिए फिजिकली वेल होना, बॉडी को रखना, और इसके साथ मेंटली, मन से स्ट्रांग होना। अगर फिजिकली वेल और मेंटली वेल हैं तो आपका जीवन तनाव मुक्त होगा, कोई बीमारी आपको नहीं पकड़ सकती। और एक्सरसाइज इसका सबसे बड़ा बाण बताया गया है कि अगर हमारे जीवन में हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज से फिट रखते हैं, रोटेशन में रखते हैं अपनी बॉडी को, तो हमेशा आलस की प्रवृत्ति भी जाती है, और इसके साथ हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, और बीमारियां तो आदि वैसे खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर भी बताते हैं शुगर के पेशेंटों को कि सुबह मॉर्निंग वॉक करो, खूब सुंदर प्रकृति की छटा, भगवान सूर्य की रोशनी, चिड़ियाओं का चहचहाना, जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और आपका शरीर कसरत करेगा तो आपका शुगर आधे कम हो जाएगा। उसके साथ कुछ उपचार बताए जाते हैं, जैसे ज़्यादा मीठा ना खाना, वो एक ट्रीटमेंट का जरिया होता है। तो नेचुरली भी हमारे बॉडी को कुछ बीमारियां लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर बीमारियों का सोर्स यही है कि हम तनाव में जो आ जाते हैं। कोई बिजनेस है, हद से ज़्यादा हमने सोच लिया, उसमें लॉस हो गया तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये क्या है, हमने आवश्यकताओं से ज़्यादा सोचा, अपनी इच्छाओं को बढ़ाया। अगर हम उस बिजनेस को सीमित रूप में करें, उस काम को सीमित रूप में करें, कहने का मतलब ये है, तो हमें तनाव नहीं होगा। जो प्रॉफिट चल रहा है वो होता आया। लेकिन जब हम उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा लगा देते हैं, और पैसा आता नहीं है, पैसा डूब जाता है, किसी वजह से प्रोडक्शन फेल हो जाता है, तो इसकी वजह से तनाव के चांस बढ़ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जब उसकी असीमित इच्छाएं हैं, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है, अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं रखता, मोह माया धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है, चाहे उसका बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे जॉब एक्टिविटीज़ का क्षेत्र हो, बस उसको पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, कोठी बंगले चाहिए, कार चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य का जीवन एक टेम्परेरी है। जो कुछ जोड़ा है सब कुछ चले जाना है। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा, ये अपने माइंड सेट में बिठा लेना। जो आज आपको मिला है वो किसी और का है, जो आज आपके पास है वो कल किसी और का होगा। तो क्यों सोचना, जब हमारा जीवन टेम्परेरी है, सब कुछ चले जाना है, तो क्यों ना हम एक खुशहाल जीवन जिए, क्यों ना हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करें, क्यों हम इन समस्याओं का ध्यान देते हैं। बस उतना ही सोचें जिसमें हमारा घर परिवार चल सके, सुखद हो, खुशहाल हो, खुश और संतुष्टि, यही जीवन का सबसे बड़ा धन होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि तनाव से अपने आप को मुक्त रखें, अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित करें, जितने में आपका काम चल सके, आपका घर परिवार चल सके। दोस्तों, प्रॉब्लम इज ए पार्ट इन आवर लाइफ एंड सॉल्यूशन इज ए नाइस आर्ट इन आवर लाइफ। अर्थात समस्याएं हमारे जीवन का एक भाग है, और समस्याओं को निपटाना एक खूब सुंदर कला के द्वारा वो हमारे जीवन में एक आर्ट है। मोटा मोटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे जीवन के अंदर एक समस्या को हम सुलझाते हैं तो दूसरी आती है, दूसरी को सुलझाते हैं तीसरी आती है, तीसरी को सुलझाती है तो चौथी आती है। समस्याएं कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो प्रॉब्लम इज ए पार्ट इन आवर लाइफ एंड सॉल्यूशन इज ए नाइस आर्ट ऑफ आवर लाइफ। समस्याएं हमारे जीवन का पार्ट है, लेकिन इन समस्याओं को जब हम एक अच्छी कला के द्वारा इनका सॉल्यूशन करते हैं, इनको निपटाते हैं, तो वो एक अच्छी आर्ट है। एक प्रॉब्लम को निपटाने के लिए एक अच्छी कला का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी पारदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तभी हम अपने जीवन के तनाव से मुक्त हो सकते हैं और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी इच्छाएं आज हम इधर से उधर भाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, आज का मानव वो रन टेम्पल मशीन बन चुका है जिसकी मंजिल सिर्फ पैसा है, जिसकी मंजिल धन संपत्ति जोड़ना है। जबकि
ये सब कुछ टेम्परेरी है, अपने माइंड में रखो। खुश रहो, अपनी लाइफ का सम्मान करो, अपनी कमिटमेंट का सम्मान करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे विचार अपनाओ, पूजा पाठ भजन, इनसे पॉजिटिव वाइब्स आती है। सत्संग सुनो, अपने आप को खुश रखो। अगर आपने हैप्पी लाइफ जी, खुशियों से जीवन को भरा, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तनाव नाम की चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी। चाहे आप कितनी भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, भगवान को आगे रख के अपने कर्म करो, क्योंकि जो आपका शरीर है वो एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। हमेशा अपने आप को कर्मों का अकड़ता मानते हुए अपने ऐसे कर्म करो जिससे परमात्मा स्वयं आपके सामने रहेंगे। अगर आपने ये सोचा कर्म मैं कर रहा हूँ, भगवान कुछ नहीं है, तो आप जीवन में दुखी रहेंगे। आप परमात्मा का अंश हैं। अपने आप को हमेशा कर्मों का अकड़ता मानो, संयम और अच्छी इंटेंसिटी के साथ अपने जीवन को जियो, अच्छे कर्मों को करो, भगवान को अपने अंतर्मन से जोड़ के रखो। हमेशा परमात्मा आपके साथ है, आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी भी। हमेशा अच्छे विचार और अच्छी साथ, अच्छी सोच और जीवन की पारदर्शिता, सर्व कल्याण की भावना अपने मन में रखो। खुशी और संतुष्टता को चुनो, यही जीवन है। असीमित आवश्यकताओं के पीछे मत भागो, ये हमारी कभी पूरी नहीं होती। सिर्फ सिंपल एंड साधारण लाइफ, जितने में आपका निर्वाह हो सके। थैंक यू दोस्तों। तनाव से मुक्त के यही उपचार थे, और तनाव मत करना। तनाव करोगे तो लाइफ अच्छी नहीं होगी। थैंक यू, बाय।